हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अतुल एकेडमी क्लासेस में। हम लोग क्लास 12th की फ़िज़िक्स का एक लास्ट टॉपिक आज करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चल कुंडलीय गैल्वेनोमीटर। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? चल कुंडलीय गैल्वेनोमीटर। तो चल कुंडलीय गैल्वेनोमीटर क्या होता है, इसको किस रूप से किसके लिए निकाला जाता है? गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती है। गैल्वेनोमीटर क्या है? एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम धारा की दिशा को परिवर्तित दिखाते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को बनाया कैसे जाता है, ठीक है, उसके बारे में हम आप पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक है आज का वो है चल कुंडलीय। तो आज का जो टॉपिक हमारा क्या है? चल कुंडलीय। चल कुंडलीय, ठीक है, धारावाही। जिसे आप कहते हो गैल्वेनोमीटर। ठीक, गैल्वेनोमीटर होता क्या है? देखिए, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती है। यह क्या है? यह एक ऐसी युक्ति जिससे हम धारा के प्रवाह की दिशा को ज्ञात करते हैं। ठीक, तो यह एक ऐसी युक्ति है जिससे हम धारा की दिशा को क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। ये किस सिद्धांत पे करती है? ये बल आघूर्ण। हम लोगों ने पढ़ा है, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करती है, के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक, बलाघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हो गया। यानी बलाघूर्ण मतलब टाउ बराबर क्या होता है? NIAB sin थीटा। ये हम लोगों ने निकाला है, आप देखेंगे पिछले वीडियो में, ठीक है। तो ये इस सिद्धांत पर काम करती है और जहां से हमें टाउ बराबर क्या होता है? NIAB sin थीटा। अब इसमें दो चीज़ें हमें पढ़नी है कि इसमें कार्य होता कैसे है। तो अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखें, तो ये एनसीईआरटी की बुक क्या कहती है? यहाँ पे देखें, चंड कुंडलीय धारा का एक आपको फिगर मिल जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ देखिए, दो मैग्नेट के बीच में दो मैग्नेट है, क्या है? एक मैग्नेट नॉर्थ है और एक मैग्नेट का क्या है? साउथ पोल है। ठीक है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। इसमें हम लोग एक गोलाकार, ठीक है, आकृति का नर्म लौह का क्रोड रखते हैं। ठीक, और इस पर हम लोग क्या करते हैं? कई जो है वायर से इसको क्या करते हैं? घुमा के रखते हैं। अब होता क्या है? यहाँ पे एक रीडर रहता है, संकेतक, और इसी के ऊपर एक ऐसे लिखा होता है जिस पर हमें इसी से अटैच एक क्या होती है? एरो बनी होती है, सुई। तो क्या होता है जब हम इसके सिरों को, ठीक है, कौन सा सिरा है जरा देखिएगा, ये कुंडली है जिसमें ऐसे कुंडली लगी हुई है। ठीक, ये आपका नॉर्थ और साउथ क्या है? एक समान, ये जो है ये आपके क्या है? विभवांतर। अब जैसे ही आप इसमें जो है धारा को प्रवाहित करते हैं, इसके दो टर्मिनल्स को आप धारा के ले जाते हैं, तो ये जिधर की तरफ डिफ्लेक्शन शो करता है उधर ही वो प्रदर्शित करता है कि धारा की वैल्यू कितनी है। देखिए, वैल्यू नहीं बताता, धारा की दिशा बताता है। ये अलग बात है कि हम लोगों ने आगे आने वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं, यानी इससे वोल्टेज कैसे नापा जाता है, या इसी का उपयोग करके हम धारा को कैसे नाप सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास दो आएगा, एक चंड कुंडलीय धारा के लिए एमीटर में परिवर्तन और गैल्वेनोमीटर में परिवर्तन, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो होता ये है कि जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं,
जितने नंबर ऑफ टर्न हैं वो जो है यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न है। अब होता क्या है, जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होगी तो नॉर्थ से साउथ की तरफ धारा प्रवाहित होती है, इसमें क्या जाएगा, इधर। ठीक, अब इसमें जितनी धारा प्रवाहित होगी उसी के हिसाब से इसकी पोलरिटी क्या होगी, इसकी ध्रुवता क्या हो जाएगी, बदलती जाएगी। और हमें जो है इसके डिफ्लेक्शन, मतलब अगर धारा इस साइड है तो इसका घूर्णन के कारण ये जो है धारा आपका ये मिल जाता है टाउ, देख रहे हो, यहाँ से टाउ इक्वल टू NIAB, जो अभी आपको बताया गया। इसके घूर्णन के कारण इस पे जो बला घूर्ण उत्पन्न होगा, जैसे ये देख रहे हैं स्प्रिंग का, यही बला घूर्ण है। इसका मतलब ये है, अगर आपका इधर घूम रहा है तो यानी आपका जो ये मीटर है वो किधर जाएगा, इस साइड। आपका मीटर किधर चला जाएगा, इस साइड। यानी आपको बस इसके थ्रू आप ये दिखाते हो कि हमारी धारा किधर की ओर बह रही है। यानी गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, गैल्वेनोमीटर का एक छोटा सा काम ये है कि अगर किसी परिपथ में धारा की बह रही है तो उसमें धारा के बहने की दिशा क्या है और किधर धारा बह रही है, उसको ये क्या कर देता है, प्रदर्शित करता है। इसमें एक चीज आती है, टाउ बराबर हमारा क्या हो जाता है, NIAB। ठीक है, चंद्र कुंडलीय धारा एक चुंबकीय अक्ष पर घूर्णन करने के लिए फेरों वाली एक कुंडली होती है। इस कुंडली के भीतर बेलनाकार नरम घोल केवल चुंबकीय क्षेत्र की त्रिज्या से नहीं बनता, वरन चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि कर देता है। जब कुंडली में कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इस बल के अघूर्ण कार्य करता है समीकरण के अनुसार। ठीक, ये कार्य करता है और यहाँ से हमें क्या मिल जाती है, कुंडली में एक SP। अब यहाँ जरा समझिएगा, ये है आपका, ये जो इस कुंडली में है, इस कुंडली में एक घूर्णन नजर आएगा। ठीक है, इस कुंडली के अंदर जब ये घूर्णित करना, ये घूर्णन करेगा तो ये जो SP है, इसी को हम कह रहे हैं स्पिन साइड। स्पिन मतलब होता है, जैसे कहते हैं बॉल स्पिन करा रहे हैं तो बॉल को घुमाते हैं, वैसे ही ये बॉल क्या करती है, रोटेट करती है। तो ये बॉल कितनी रोटेट करेगी ये डिपेंड करेगा धारा की दिशा पे। अच्छा, जब ये बनाएगा तो ये एक एंगल थीटा बनाएगा। ये एंगल क्या बनाएगा, थीटा। यानी इसमें बलाघूर्ण जितना उत्पन्न हुआ है वो थीटा के क्या होगा, बराबर होगा। यानी किसी की धारा, अभी आप यहां पे एक रिलेशन देखेंगे, क्या देखेंगे, देखिए क्या है ये, अरे कहां चला गया, ये यहां पे। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं यहां पे, ये तो बहुत आगे चला गया, ये है, हाँ ये जरा देखिएगा यहाँ पे। यानी आप कह रहे हैं कि यहाँ से एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप कह रहे हैं इसमें जो घूर्णन हो रहा है वो टाउ इक्वल टू NIAB हो रहा है, बलाघूर्ण के कारण इसमें घूर्णन हो रहा है। तो एक बार आप जान गए, क्या कह रहे हैं, एक बार आप कह रहे हैं कि इसमें जो घूर्णन होगा किसके कारण होगा, बलाघूर्ण के कारण। और दूसरी बात आप कह रहे हैं इसमें जितना घूर्णन होगा वो किसके बराबर होगा, टाउ किसके बराबर हो जाएगा, इसमें अनुक्रमानुपाती होगा। जितना ज़्यादा बलाघूर्ण होगा वो किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, थीटा के, वो फाई के या थीटा के कहें। ठीक, और इसी टाउ को अगर हम करें तो ये हो जाएगा के थीटा। ठीक, अब देखिए टाउ की जगह हम इसको अगर लिख दें तो हमारा क्या इक्वेशन बन जाएगा, टाउ के थीटा इक्वल्स टू NIAB साइन थीटा। ठीक, अगर हमारा 90 है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 90 बराबर क्या हो जाएगा, 1। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा के फाई इक्वल टू NIAB साइन थीटा, सॉरी ये हो जाएगा। अब आप एक बात और कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि इसमें जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, या समझिएगा ये उतना ज़्यादा रोटेट करेगी जितना इसमें क्या बनेगा, एंगल बनेगा। तो एक बार आपने कहा कि इसका बलाघूर्ण उसके बराबर होगा जितना इसमें डिफ्लेक्शन होगा। ठीक, और दूसरी बात आप कह रहे हैं इसमें लगने वाला बलाघूर्ण NIAB के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, अगर हम इस चीज में देखें तो N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, I क्या है धारा, A क्या है एरिया, B क्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक्चुअल में जो फाई है वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न इसके सेम रहेंगे। ठीक, नंबर ऑफ टर्न इसमें बदलने नहीं जा सकते। इसका जो क्षेत्रफल है वो भी नहीं बदला जा सकता, इसका जो एरिया है वो भी नहीं बदला। तो यानी N A और B
ये क्या है, सारे कांस्टेंट हैं। तो परिवर्तन किस में हो रहा है, हम इसमें जब धारा लगा रहे हैं वही तो बता रही है धारा की वैल्यू कितनी है। तो जितना ज़्यादा धारा होगा उतना ज़्यादा इसमें क्या आएगा, विक्षेपण आएगा। अगर धारा में विक्षेपण की जो है, तो ये जो हमारा n है, a है और b है, ये सब क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। और बाकी जो हमारा ये जो डिफ्लेक्शन है, यानी अब यहाँ से देखिएगा ये क्या हो जाएगा, अब देखिए ये चीज़ें हमारी वो हैं, कांस्टेंट हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से ये चीज़ें कांस्टेंट हैं तो हमारा ये k भी कांस्टेंट है। तो यानी ये जो फाई है वो किस पे डिपेंड करेगा, धारा पे। वो सीधे सीधे किस पे डिपेंड कर रहा है, धारा पे। इसी चीज़ को एनसीईआरटी में क्या चीज़ कहा गया है, इसमें आप एनसीईआरटी में आइएगा तो देखिएगा यहाँ पे एनसीईआरटी में ये चीज़ बताई गई है। क्या बताई गई है भैया, देखिए एनसीईआरटी ये कह रही है कि अगर आपका फाई NIAB के बराबर है, जहाँ k क्या है, ऐंठन, k कमानी का ऐंठन है, तो हमें अगर ऐंठन का नियतांक ज्ञात करना है, यानी हमें अगर ज्ञान ज्ञात करना है, यहाँ से आप समझिएगा, ठीक है, अरे ये चीज़ समझिएगा, यानी हमारा ये चीज़ क्या है, ये क्या है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो हम सारे कांस्टेंट को एक साइड ले आते हैं, यानी ये हो जाएगा फाई इक्वल टू हो जाएगा n, हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं, NAB और I इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ हो जा रहा है k। हम कह रहे हैं कि ये जो पूरा हमारा सिस्टम है ये क्या है, कांस्टेंट है, इनमें कोई परिवर्तन तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक बार जब डिवाइस बन जाती तो उसके अंदर तो कोई हेर फेर कर नहीं सकते आप। तो क्या होता है कि अगर ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है तो इसका जो विक्षेपण है, यानी इसका जो ऐंठन है, जिसे आपके बुक में ऐंठन कहा गया है, यहाँ पे देखिए k कमानी ऐंठन नियतांक है, तो फाई का मान किस पे डिपेंड करने लगेगा, सीधे सीधे किस में डिपेंड करेगा, I पे। जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो होने लगेगा, ठीक। तो अगर इस पे डिपेंड करता है तो यहाँ पे आप देखिए, अगर हम I को इधर ले आए, यानी फाई बाई I बराबर हो जाएगा NAB बाई के। अब इसी चीज को क्या बोला जाता है, फाई बाई ए को बोला जाता है सुग्राहिता, ठीक। इसे को क्या बोला जाएगा, सुग्राहिता। सुग्राहिता किसी उसकी क्या होगी, किसी गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता वो यूनिट होती है जो उसमें विक्षेपण तथा धारा के अनुपात को कही जाती है, यानी इसमें विक्षेपण तथा धारा के अनुपात को कही जाती है। यानी किसी सुग्राहिता बराबर क्या होगा, सुग्राहिता क्या है, विक्षेपण, ठीक है, गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण बटे धारा, विक्षेपण तथा धारा के अनुपात को, यानी सुग्राहिता इसे कहेंगे। अगर मान लो किसी की सुग्राहिता निकालना, यानी विक्षेपण तथा धारा के अनुपात को सुग्राहिता कहते हैं। ये हमको अक्सर निकालने को आता है। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, सुग्राहिता बराबर होगा क्या, जितना नंबर ऑफ टर्न है उसका जितना एरिया है और उसका जितना क्या है चुंबकीय क्षेत्र है, और उसका बटे ऐंठन का नियतांक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुग्राहिता, ठीक। गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता अक्सर पूछी जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिएगा फाई बाई I, ठीक है। इसका डेरिवेशन बिल्कुल सिंपल सा है। देखो आपने कहा कि ये इसमें बलाघूर्ण काम करता है, बलाघूर्ण का हमारे पास क्या है, NIAB साइन थीटा, साइन थीटा हमारे 90 होने की वजह से, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ये है और ये 90 जाएगा, इस पे देखिएगा ये आपकी जो दिशा है किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और इनके बीच बनने वाला कोण क्या हो जाएगा 90। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90, और जब थीटा की वैल्यू हो गया तो यहाँ साइन थीटा बचेगा। अब यहाँ देखिए आप कह रहे हैं बलाघूर्ण किस पे डिपेंड कर रहा है, NIAB में, और गैल्वेनोमीटर के अनुसार इसमें जितना डिफ्लेक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, इस थीटा के। तो यानी यहाँ से टाउ बराबर हो गया NIAB, और यहाँ से टाउ बराबर हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फाई के। अब जब ये दोनों चीज़ें हो गई तो समीकरण 1 और 2 से हमारा क्या हो जाएगा,
ये समीकरण 1 है या समीकरण 2 है? समीकरण 1 और 2 से हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा फाई बराबर हो जाएगा NAB/KI। अब अगर हम I को इधर ले आएँ तो फाई बाई आई क्या है, सुग्राहिता है। फाई बाई आई क्या है, सुग्राहिता है। ठीक, ये किसकी सुग्राहिता है, ये है गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता। ये क्या है, गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विक्षेपण तथा धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, सुग्राहिता कहते हैं। बस आप सिंपल सा ये, इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। इसमें हम लोग कई बार डिफ्लेक्शन पूछा जाता है, ये चीज़ें जरा ध्यान रखिएगा, ये कई बार आती है सुग्राहिता के रूप में। सुग्राहिता एक्चुअल में होती क्या है, जितना ज़्यादा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित करने पर जो डिफ्लेक्शन आया है, उनके बीच का अनुपात ही क्या कहा जाता है, उस गैल्वेनोमीटर या उस डिवाइस की सुग्राहिता। सुग्राहिता मतलब कितना सेंसिटिव है, कितना जल्दी, कितना कम से कम मेजरमेंट वो दे सकता है, कितनी जल्दी उसमें हल्की सी भी करंट गई और डिफ्लेक्शन हो गया। सुग्राही मतलब होता है, जैसे कहते हैं सेंसिटिव है, कहते हैं नहीं बहुत सेंसिटिव आदमी है, थोड़ी सी बात होती है रोने लगता है, वैसे ही इसमें सेंसिटिविटी देखना है। सेंसिटिविटी का मतलब होता है सुग्राहिता, सुग्राहिता का मतलब होता है इसमें जितनी धारा जाए उतना तुरंत डिफ्लेक्शन हो, जितनी धारा उतना डिफ्लेक्शन, यानी धारा और डिफ्लेक्शन के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, सुग्राहिता। ठीक है, तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सुग्राहिता। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट में हम लोग मिलेंगे तो हमारा एमीटर और वोल्टामीटर में कन्वर्जन पढ़ेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पूछा जाता है सुग्राहिता, सुग्राहिता क्या होती है। ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। विक्षेपण तथा धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, सुग्राहिता। मिलते हैं अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।